जी डॉक्टर साहब, ये लंग्स के बारे में जो आपने आज जो किया कार्यक्रम, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर वीपी सिंह को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि लखनऊ में और इस क्षेत्र के लिए ये एक CME अपडेट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। हर साल वो करते हैं जिससे लोगों को यहाँ पे जो रीसेंट एडवांसेस हैं फेफड़े में, लंग्स में, क्रिटिकल केयर सेप्सिस में या और जो स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में लोगों को ज्ञान हो कि हम अपने पेशेंट के लिए आगे और क्या कर सकते हैं जो जो नई एडवांसेस हुई हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ निमोनिया के बारे में बहुत लिखने आया हूँ, जो हम कहते हैं सीवियर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। जो निमोनिया लोगों को घर पे होता है, कम्युनिटी में होता है, एज़ कम्पेयर टू जो निमोनिया हम कहते हैं हॉस्पिटल में होता है, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ये देखा गया है कि निमोनिया अभी भी काफ़ी कॉमन है। बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है। कोविड के कारण भी निमोनिया ही हुआ था, जिसके कारण भी लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई और कई लोगों की डेथ्स भी हुई। इसी हिसाब से बैक्टीरिया के कारण भी निमोनिया हो जाता है। जो मौसम बदलता है, सर्दियों के मौसम में ये ज़्यादा सीवियर हो सकता है। और ये देखा गया कि लगभग 30 से 40% लोगों को जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है वो सीवियर भी हो सकता है और 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो ICU में भी पहुंच सकते हैं। जैसे इंडिया में टीबी के मरीज ज़्यादा फैलते जा रहे हैं, तादाद में होते जा रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या? टीबी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने तो पूरा स्टॉप टीबी का प्रोग्राम शुरू किया है। निक्षय प्रोग्राम है जहाँ पे सब टीबी के लोगों का डेटा कलेक्ट किया जाता है। रिसर्च हो रही है वैक्सीन पे कि हम क्या टीबी की वैक्सीन भी शुरू कर सकते हैं। ट्रायल्स भी हुई हैं कि जिन लोगों को टीबी है उनके आसपास जो उनके रिश्तेदार हैं उनको अगर हम वैक्सीनेट कर दें तो उनको प्रोटेक्शन। जैसे कोविड की तो वैक्सीन 1 साल के अंदर बना ली गई थी और टीबी की अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पाई, इसका कारण क्या है? टीबी की एक वैक्सीन बनी थी जो BCG वैक्सीन है। BCG हम बच्चों को लगाते हैं जो टीबी के लिए ही है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। इसलिए टीबी का जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ट्रीट करने के लिए। कोविड तो एक वायरस है और टीबी एक बैक्टीरिया है जो इरेडिकेट करने के लिए भी 6 महीने का कम से कम इलाज करना पड़ता है। कभी कभी तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है जब इलाज ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ये बैक्टीरिया ज़्यादा रेजिस्टेंट है और इसीलिए वैक्सीन में भी कुछ हद तक टाइम लगता है। और एक और प्रॉब्लम है जो हम कहते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, जबकि 100 में 30 के टीबी पाई जाती है। 100 में टीबी जो है अगर हम देखें तो ज़्यादातर कई लोगों में लेटेंट टीबी होती है। मतलब अगर आप अपना टेस्ट कराओगे तो आप में टीबी के कीटाणु होंगे, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक रही तो वो टीबी के कीटाणु आपके साथ ही आपकी डेथ के साथ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम हुई या जैसे HIV पॉजिटिव पेशेंट हो तो उनमें रीएक्टिवेशन हो जाता है और टीबी फिर एकदम बढ़ के फैल जाती है। तो इसलिए उसको ट्रीट करना इसलिए मुश्किल होता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो आपके हमारे सेल के अंदर छिपा रहता है और उसको इरेडिकेट करना और मुश्किल हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू जी।